हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम्ब था, उन्होंने 1785 में दो चार्ज बॉडी के बीच का एक हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के डेफिनेशन के बारे में। According to Coulomb's law, the force between two charged bodies is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. It acts along the line joining the two charges. Coulomb's law के अनुसार दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच के डिस्टेंस का। यह फोर्स दोनों चार्जेस के बीच का लाइन ज्वाइनिंग पर वर्क करता है। अब हम इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि दो चार्ज बॉडी Q1 और Q2 उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स निकालने के लिए अगर हम कूलम्ब्स लॉ के अनुसार देखें तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यह कूलम्ब्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है। और अगर हम दूसरा इक्वेशन देखें F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², तो ये कूलम्ब्स लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है F इक्वल टू KQ1Q2/r²। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर हमें K एज ए कूलम्ब्स कांस्टेंट लगाना है। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का पहला लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ उन्हीं पॉइंट चार्जेस पर वर्क करता है जो कि रेस्ट पोजीशन में होते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मूव हो रहे चार्ज पर कोई भी फोर्स कैलकुलेट नहीं करता और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का दूसरा लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ उन्हीं बॉडीज पर, उन्हीं केसेस पर अप्लाई हो सकता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। यहाँ पर तीसरा लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ के दोनों चार्जेस लीनियर शेप में होने चाहिए। अगर वो आर्बिट्रेरी शेप में है तो हम डिस्टेंस और चार्जेस डिटरमाइन नहीं कर सकते। और अगला लिमिटेशन है हम ओनली छोटे पॉइंट चार्जेस पर ही कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बड़े साइज के चार्ज बॉडी या किसी प्लेनेट के बीच का हम चार्ज नहीं निकाल सकते। अब हम कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है कि हम कूलम्ब्स लॉ को दो बॉडीज के बीच का चार्ज और फोर्स और डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है कि कूलम्ब्स लॉ का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी करते हैं। थर्ड पॉइंट है हम कूलम्ब्स लॉ का यूज किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकालने के लिए करते हैं अगर उस पर बहुत सारे पॉइंट द्वारा फोर्स लगाया जा रहा हो, जिसे हम थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कूलम्ब्स लॉ में यूज होते हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ में दो तरह का फोर्स का यूज किया जाता है, जिसमें कि पहला है अट्रैक्शन और दूसरा है रिपल्सन। सेकंड पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ में यूज किए जा रहे सारे चार्जेस पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट
एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। चौथे पॉइंट में एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फिफ्थ पॉइंट में कूलम्स फोर्स इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ स्टैटिक चार्जेस या फिर रेस्ट चार्ज पर ही वर्क करता है। पॉइंट 6 में हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। 7th पॉइंट में के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। 8th पॉइंट में कूलम्स फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके साथ ये एक म्यूचुअल और इंटरनल फोर्स भी है। 9th पॉइंट में k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो कि कूलम्स कांस्टेंट के बराबर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएं। हैव ए गुड डे, बाय।